तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हाउ सोलर पैनल वर्क्स, कि सोलर पैनल काम किस तरह करते हैं। वैसे तो सोलर एनर्जी का कॉन्सेप्ट 1954 में फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी जो कि यूएसए में स्टार्ट हुई, लेकिन उस टाइम सोलर एनर्जी को कोई इतना खास नहीं समझा जाता था। 1960s और 70s में सोलर पैनल्स को सिर्फ स्पेस में सोलर मशीन्स और सोलर कंप्यूटर जो कि सैटेलाइट पे मौजूद होते थे उन्हीं को ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और बाद में 2008 और 2013 के दरमियान सोलर पैनल का डोमेस्टिक और कमर्शियल यूज़ शुरू हुआ। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि सोलर पैनल काम कैसे करते हैं। सोलर पैनल को देखने से तो नहीं लगता कि इसमें कोई प्रैक्टिकल या कोई फिजिकल कोई चीज़ है जो कि एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, तो इसके पीछे क्या साइंस है, चलिए जानते हैं। सोलर पैनल में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यूज़ की जाती है जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करती है वो है सिलिकॉन। और सिलिकॉन अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन के बाद सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मिनरल है। और सिलिकॉन हासिल किया जाता है रेत से। रेत को एक खास टेम्परेचर और ख़ास केमिकल्स के साथ रिफाइन किया जाता है, जिसके बाद प्योर सिलिकॉन हासिल होता है जो कि सोलर पैनल की तैयारी में इस्तेमाल होता है। एक सोलर सेल में दो कंडक्टिव लेयर के दरमियान सिलिकॉन की लेयर को बिछाया जाता है। हर सिलिकॉन एटम अपने आसपास के 4 स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़ा होता है, जिससे तमाम इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह पे बरकरार रहते हैं और इस सिचुएशन में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा होता। यहाँ पर सिलिकॉन्स की लेयर्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक होती है एन टाइप और एक होती है पी टाइप। एन टाइप में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पी टाइप में ज़्यादा होल्स होते हैं, और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स आकर पी टाइप के होल्स को फिल करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में हम सूरज की रोशनी को फ्लो ऑफ टाइनी पार्टिकल्स एज्यूम करते हैं, जिन्हें हम फोटॉन्स कहते हैं। और जब सूरज की तरफ से इन फोटॉन्स की बारिश जमीन की तरफ होती है और स्पेशली सोलर पैनल्स के ऊपर होती है, तो ये फोटॉन्स अपनी पूरी एनर्जी के साथ सिलिकॉन सेल को एनर्जी ट्रांसफर करते हैं और इलेक्ट्रॉन को इसके बांड से अलग कर देते हैं और उस जगह पर एक होल क्रिएट हो जाता है। तो अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपना काम करती है। तो जो होल है वो पी साइड की तरफ मूव करने लग जाता है और जो इलेक्ट्रॉन है वो एन साइड की तरफ मूव करने लग जाता है। और इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो जाता है, जब तक उसको सनलाइट मिलती रहती है ये सिलसिला चलता रहता है। और इसी वजह से दिन में जब सोलर पैनल्स पे सनलाइट पड़ती है तो ये एनर्जी का सिलसिला शुरू हो जाता है दोबारा से, और फिर सोलर पैनल्स पे जब सूरज की रोशनी ख़त्म हो जाती है तब ये सिलसिला रुक जाता है और हर रोज़ ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। और इस पूरे सिस्टम में ना तो कोई मशीन यूज़ होती है और ना ही कोई फिजिकल चीज़ यूज़ होती है, बस इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि एक साइड से मूव करके दूसरी साइड में आते रहते हैं। एक सोलर सेल बहुत कम वोल्ट में बिजली जो है वो बना सकते। इस तरह एक सोलर पैनल में बहुत सारे सोलर सेल्स को एक खास तरतीब से जोड़ दिया जाता है, जिससे हमें इनफ एनर्जी मिलती है अपने अप्लायंसेस को और अपनी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को चलाने के लिए। हम लोग जितनी एक दिन में एनर्जी कंज्यूम करते हैं उससे 10,000 गुना ज़्यादा हम लोग एक दिन में सोलर पैनल से एनर्जी हासिल कर सकते हैं। और जो सोलर पैनल्स हम घरों में या कमर्शियली यूज़ करते हैं वो सूरज की एनर्जी का सिर्फ 25 to 30% ही इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन जैसे जैसे सोलर की टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है उसी हिसाब से बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं वो सोलर एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और चाइना इन कंट्रीज़ में सबसे आगे है जो कि अपनी एनर्जी का एक ख़ास हिस्सा सोलर एनर्जी की तरफ कन्वर्ट करने जा रहा है। लेकिन हमारी कंट्री में ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि हम लोग खुद ही अपनी तरफ से ही सोलर पैनल्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी तमाम जितनी भी चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंटल हैं वो सारी ही या तो जनरेटर्स पे चल रही हैं या फिर गवर्नमेंट की तरफ से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है उस पे चल रही हैं। तो आपकी क्या ओपिनियन है सोलर एनर्जी के बारे में, आप लोग ज़रूर बताइएगा।